नमस्कार। आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। मैं उषा कुमारी। आज का टॉपिक है मौलिक संप्रेषण कौशल एक परिचय। हम सभी जानते हैं कि संप्रेषण कौशल कितना महत्वपूर्ण कौशल है और उसके आधार पर हम सफलता अपनी निर्धारित कर सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम ये समझने में बहुत हमें परेशानी होती है कि आखिर हम अपने संप्रेषण कौशल को विकसित करने का प्रारंभ कहाँ से करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा तरीके और बहुत तरीके से हम संप्रेषण करते हैं। उस समय है ये भ्रम होता है हमें कि आखिर हम कहाँ से शुरुआत करें कि इसको बेहतर तरीके से इसका जो आधार है वो दृढ़ रूप से इसका हम तैयार कर सकें। तो सबसे पहले संप्रेषण कौशल को अपने विकसित करने के लिए हमें ये जानना ज़रूरी होता है कि आखिर वो कौन से बुनियादी या मौलिक संप्रेषण कौशल हैं जिनमें हम सुधार ला करके हम अपने कौशल को और भी ज़्यादा विकसित कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम ये चर्चा करेंगे कि मौलिक संप्रेषण कौशल कितने प्रकार के होते हैं और क्या उनका महत्व है। तो आइए सब एक बार बारी बारी से देखते हैं क्या है। सबसे पहले ये जानते हैं कि संप्रेषण कौशल कितने प्रकार के हैं। जो मौलिक संप्रेषण कौशल हैं वो 4 तरह के होते हैं: श्रवण, वाचन, पठन और लेखन। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। अंग्रेजी में इंग्लिश भाषा में जो ये बेसिक कम्युनिकेशन स्किल के रूप में जाने जाते हैं और इनको LSRW के नाम से ये प्रचलित हैं। तो ये वही मौलिक संप्रेषण कौशल हैं जो हिंदी में श्रवण है, वाचन है, पठन है, लेखन है। और ये बात याद रखिए कि संप्रेषण एक ऐसा कौशल है जिसे अर्जित किया जा सकता है। इसीलिए इन 4 मौलिक संप्रेषण कौशल को हम अगर ध्यान दे करके इनमें अगर हम अपना स्तर इसको विकसित करने की कोशिश करेंगे तो ज़रूर इसमें सफलता मिलेगी। हमने देखा कि मौलिक संप्रेषण कौशल 4 प्रकार के होते हैं। अब एक एक करके देखते हैं कि इनका क्या किस तरह से हम उपयोग करते हैं और इनका क्या महत्व है। एक इस चार्ट में दिखाया जा रहा है कि जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है, जो संप्रेषण की प्रक्रिया है, उसमें हमारे मौलिक संप्रेषण कौशल का कितना हिस्सा है। तो ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो लिसनिंग है, जो श्रवण कौशल है, उसका सबसे ज़्यादा हिस्सा है हमारे संप्रेषण कौशल में। जो 4 मौलिक संप्रेषण कौशल हैं, सबसे ज़्यादा उपयोग हम करते हैं श्रवण कौशल का, जिसका कुल 45% हिस्सा है, 45%। और उसके बाद दूसरा हिस्सा है स्पीकिंग का, यानी वाचन का 30%। और तीसरा है पठन का जो 16% है। और चौथा है लेखन का जो 9% है। तो ये जो 4 मौलिक संप्रेषण कौशल हैं उनका हम उपयोग इस तरह से करते हैं और स्वाभाविक सी बात है कि इनका महत्व भी कुछ इसी प्रकार का हमारे संप्रेषण कौशल के लिए होता है। इसीलिए सबसे पहले हम श्रवण का महत्व समझेंगे। श्रवण एक बेहद सक्रिय प्रक्रिया है और जब तक हम सक्रिय श्रवण नहीं करते हैं तो हम किसी भी सूचना को या किसी भी ज्ञान को, किसी भी विषय को हम ग्रहण नहीं कर पाते हैं। इसलिए इसको सर्वाधिक ध्यान दे करके इसको सीखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि अक्सर हम ये सोचते हैं कि नहीं, सुनते तो हम हैं ही, लेकिन वाकई बात ये होती है कि हम सक्रिय श्रवण नहीं करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये सीखना चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए। और संप्रेषण का चूँकि सर्वाधिक हिस्सा श्रवण को जाता है तो ये और महत्वपूर्ण हो जाता है। एक अच्छा श्रोता जो होता है वो एक साधारण श्रोता से अधिक ज्ञान अर्जित करता है और अधिक चीज़ों को वो अपने और संप्रेषण कौशल के लिए उपयोग में ला सकता है। यहाँ एक बहुत बड़े अंग्रेजी के लेखक अर्नेस्ट हेमिंग्वे हैं, आपने नाम सुना होगा। उनका एक विचार है इस बारे में कि व्हेन पीपल टॉक लिसन कम्प्लीटली, मोस्ट पीपल नेवर लिसन। जब लोग बात करते हैं तो आप उनकी बात को पूरी तरह से सुनिए। अधिकांश लोग हैं वो कभी सुनते ही नहीं हैं। आप देखते होंगे दैनिक जीवन में भी, रोज़मर्रा की बातों में भी आप देखते होंगे, ऐसे ही लोगों से मिलते होंगे जो सिर्फ और सिर्फ अपनी बात कहने में ही भरोसा रखते हैं और सुनने में कतई विश्वास नहीं करते हैं। तो आप इस आदत को से दूरी बनाए रखें, इस पर नियंत्रण रखें। अब श्रवण कौशल को कैसे विकसित कर सकते हैं, इसकी जो दो तीन बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं
उन पर ध्यान दें तो हमारा ध्यान उस तरफ जाएगा और हम उसको विकसित कर सकें। संगीत सुनें। संगीत सुनने की बात मैं इसलिए कर रही हूँ कि संगीत एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसी विधा है जो किसी भी परिस्थिति में हमें अपनी ओर आकर्षित करता है, वशीभूत करता है और हम उसे सुनने लग जाते हैं। किसी भी तरह का अगर मधुर संगीत है तो हमारा ध्यान स्वाभाविक रूप से उस पर जाता है और हम सुनना शुरू कर देते हैं। तो ये हमें सुनने की सीख देता है, सुनने का प्रशिक्षण देता है। इसलिए आप शुरुआत करें जब आपको लगे कि आप सुन नहीं पाएंगे, ये वाकई एक बहुत कठिन प्रक्रिया है और ध्यान से सुनना एक बहुत टफ टास्क भी है, तो संगीत से शुरुआत करें। आप उसको सुनेंगे तो आप धीरे धीरे सुनना सीख जाएंगे। इसलिए शुरुआत करनी हो तो आप एक अच्छे संगीत से कर सकते हैं। यह आपको सुनना सिखाएगा। वीडियो और शो देखें और स्वाभाविक तौर पर उसमें जो बोला जा रहा है, जो डायलॉग्स, जो संवाद बोले जा रहे हैं, उन पर ध्यान दें और उनको सुनें। समाचार सुनें। बिल्कुल सामान्य प्रक्रिया है कि आप समाचार सुनेंगे तो आप सुनने की आपको आदत पड़ेगी। और बेहद महत्वपूर्ण बात है कि जो भी अच्छे वक्ता हैं उनको ज़रूर ध्यान से सुनें। दूसरा जो महत्वपूर्ण संप्रेषण कौशल है वो वाचन कौशल है, यानी स्पीकिंग स्किल। ये क्या इसका महत्व है, ये क्या करता है सहयोग हमारे संप्रेषण कौशल को विकसित करने में? जो जब भी हम बोलते हैं और हम अगर बेहतर करना चाहते हैं तो हम अपनी पुरानी गलतियों को, जो पिछली बार हमने गलतियां की थी पूर्व में, उन गलतियों को, उन त्रुटियों को सुधारने का एक बेहतर अवसर हमें देता है और हम पीछे की त्रुटि को सुधार करके बेहतर संप्रेषण कर सकते हैं। और हम सभी जानते हैं कि शुद्ध उच्चारण में सहयोग करता है, बेहतर ढंग से सीखने को प्रेरित करता है, क्योंकि हम अगर चाहते हैं कि बेहतर बोलें तो जो पिछली गलतियां हमारी हैं उनको हम दूसरी आगे आने वाले अपने संप्रेषण में हम उसको संशोधित करने का काम करते हैं। व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाता है आप के जो वाचन की कला है, और इससे स्वाभाविक बात है कि वो व्यक्ति को भी प्रभावशाली बनाता है। मार्क ट्वेन ने कहा है कि इफ़ यू हैव नथिंग टू से नथिंग। अगर आपके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है तो कुछ ना कहें, सिर्फ कहने के लिए कुछ ना कहें। अगर वाकई आपके पास कहने के लिए कुछ है तो कहें। तो वाचन का महत्व इतना ज़्यादा है। कैसे इसको विकसित करें? तो इसका बेहद सामान्य तरीका है जिसको हम अपना सकते हैं। मित्रों और पारिवारिक सदस्यों से प्रतिदिन जो हम बात करते हैं उस समय भी अपने जो बातचीत की शैली है उस पर अगर हम ध्यान दें, क्योंकि ये बिल्कुल सामान्य है, स्वाभाविक है कि हम प्रतिदिन अपने मित्रों से बात करते हैं, अपने पारिवारिक सदस्यों से बात करते हैं, तो उस समय भी ये सबसे बड़ा माध्यम हो सकता है इसमें सुधार लाने का। उसमें भी हम उस समय सोचें कि देखें कि हम कैसे बात कर रहे हैं और उसको जहाँ भी जो हमसे त्रुटि हो रही है, जो गलती हो रही है, उसको संशोधित करें। दूसरा है कि स्वयं से वार्तालाप करें। कभी कभी अकेले में भी बिल्कुल जहाँ कोई नहीं हो, अपने आप से भी बात करके आप अपने अंदाज को, अपनी शैली को और अपने उच्चारण को बेहतर कर सकते हैं। इसलिए अगर कोई नहीं मिलता है तो आप स्वयं से भी वार्तालाप कर सकते हैं। दूसरी बात, जो दूरभाष पर वार्ता करते समय अपने तरीके पर ध्यान दें। दूरभाष, आजकल तो मोबाइल सबके हाथों में है और हर वक्त अक्सर हम किसी न किसी से बात करते रहते हैं। कोई लोग तो बहुत ज़्यादा बात करते हैं, कोई कम भी करते हैं, लेकिन दूरभाष पर हम सभी बहुत बात करते हैं। तो जब भी हम दूरभाष पर बात करें, किसी भी प्रकार के, वो मोबाइल हो, लैंडलाइन हो या कुछ भी हो, अगर उस पर हम बात करते हैं तो अपने बात करने के तरीके पर ज़रूर ध्यान दें। हम वहाँ भी हम ये प्रैक्टिकल चलता रहेगा और ये व्यवहारिक रूप से आपको अपना वाचन का जो कौशल है उसे सुधारने में आपकी मदद करेगा। और जो भी तकनीक है इसकी, उसके लिए आप हमेशा तैयार रहें, उसका प्रयोग करें। और माइक्रोफोन में कैसे बोलें, टेलीफोन में कैसे बोलें, या अगर और कोई बोलने की तकनीक है तो उसमें कैसे बोलें, इसका अभ्यास ज़रूर करें। आईने के सामने अभ्यास करें। आईना एक बहुत स्वाभाविक सी बात है कि बहुत सच्चाई सामने ले आता है। वह उसी तरह आपके बोलने के कौशल की जो सच्चाई है वो भी आपके सामने आईना ला कर के रख देगा। इसलिए आईने के सामने अभ्यास को एक बहुत ही अच्छा अभ्यास माना गया है और इसका उपयोग करना चाहिए।
अच्छे श्रोता बने। और बोलना आप तभी अच्छा सीख सकते हैं जब आप एक अच्छा श्रोता बनते हैं। ये बहुत ही निहायत ज़रूरी शर्त है। मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करें अपनी बातचीत में, तो आप बोलने के कौशल को और बेहतर बना सकते हैं। और एक बहुत आवश्यक बात है, कहानी एवं कविता का पाठ करें। आजकल कहानियाँ हम कम पढ़ने लगे हैं, कविताएं कम पढ़ने लगे हैं, लेकिन ये हमें समझना चाहिए कि कहानी और कविता के पाठ से हम अपने बोलने की शैली को बहुत ही बेहतर स्तर तक ले जा सकते हैं। क्योंकि उसमें भाव के अनुसार जब हम बोलना सीखेंगे, कहानी का पाठ करेंगे या कविताओं का पाठ करेंगे, तो जिस तरह के भाव उस कहानी में, उस कविता में होंगे, हम उस तरह से बोलने की कोशिश करेंगे। और संप्रेषण की ये बहुत बड़ी विशेषता होती है कि आप भाव के अनुसार अपने शब्दों को उस तरह, उस अंदाज में बोलें। इसलिए कहानी एवं कविता का पाठ ये बहुत ही ज़रूरी अभ्यास की शर्त है। और इसका इतना फ़ायदा है, इतना लाभ है कि हम अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है, इसका अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते। इसलिए इसका ज़रूर प्रयोग करके देखें। अब जो कौशल है वो पठन है। पठन एक बेहद महत्वपूर्ण कौशल है, हम सभी जानते हैं। इससे जितना ज़्यादा ज्ञान हो सकता है, कौशल हो सकता है, हम पठन के माध्यम से ही अर्जित कर सकते हैं। हमारी शब्दावली को समृद्ध करता है, हमें नई नई सूचनाओं की जानकारी देता है, हमें नई नई तकनीक की जानकारी देता है। तो इसको पढ़ेंगे तो हमारी शब्दावली और हमें समृद्ध होगी। और हमें सूचना, आजकल तो सूचना का युग है, जिसके पास सूचना है वो समझता है कि उसके पास बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण पूंजी है। तो स्वाभाविक है कि हमें अपना पठन हमेशा हर हाल में जारी रखना चाहिए। आप जितने भी व्यस्त हों, ये कोई मायने नहीं रखता है, आप उसमें से पढ़ने के लिए ज़रूर समय निकालें। हालांकि ये बहुत कठिन है प्रैक्टिकली, व्यवहारिक रूप से, लेकिन फिर भी ये करना पड़ेगा। और अन्यथा आप अज्ञान के समक्ष आत्मसमर्पण कर दें। कैसे विकसित करें आखिर इस तकनीक को हम? तो इसका सबसे सरल तरीका है कि आप नियमित रूप से कुछ न कुछ पढ़ने की आदत डालें। वो आदत में डालें जैसे आप हर काम करते हैं दैनिक जीवन में, उसी तरह से आप दैनिक जीवन में सम्मिलित करें नियमित रूप से पढ़ने को। और पुस्तक पढ़ें, समाचार पत्र और पत्रिकाएं तो पढ़ें ही, इसके अलावा आप कोई न कोई किताब, कोई पुस्तक ज़रूर पढ़ें। व्याकरण का अध्ययन जब भी समय मिले आप व्याकरण का अध्ययन जरूर करें। ये आपकी भाषा को समृद्ध करेगा, त्रुटि रहित करेगा, और शब्दकोश का अध्ययन आपकी शब्दावली को समृद्ध करेगा। और अगर हो सके तो आप ये एक आदत डाल लीजिए कि प्रतिदिन कम से कम एक नए शब्द सीखें। एक नया शब्द तो ज़रूरी सीखें, अगर संभव हो तो आप 2-4 रोज़ नया शब्द सीखें। इसका अभ्यास करें, तभी आपकी शब्दावली समृद्ध हो पाएगी। अगला जो है वो लेखन कौशल है। और लेखन कौशल हम जानते हैं कि एक बहुत ही सशक्त माध्यम है, लेखन का जो माध्यम है, और जो बहुत व्यवस्थित ढंग से हमें अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का अवसर देता है। और एक बहुत ही उच्च कोटि का कौशल इसे माना गया है। तो और जाहिर बात है, हम लिखने के समय बहुत ज़्यादा ध्यान भी देते हैं, तो इसको बहुत प्रैक्टिस से ही इसको किया जा सकता है। बहुत अभ्यास करने की ज़रूरत होती है, और इसके लिए भी हम उसी महत्वपूर्ण शर्त की ओर जाएंगे कि शब्दावली समृद्ध हो, ताकि जब भी हम कागज़ कलम हाथ में लें, पेन एंड पेपर, तो हमारे पास शब्दों का जो बिल्कुल अभाव हो जाता है, इस कमी को हम दूर कर सकेंगे। तो शब्दावली समृद्ध करना बहुत ज़रूरी है। और एक बहुत और ज़रूरी शर्त है इसकी, आप लिख तो रहे हैं, लेकिन आप कितना सही लिख रहे हैं ये भी देखना आपका काम है। वर्तनी की अशुद्धियाँ एक बहुत ही सामान्य गलती है जो बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इसको नियंत्रित करना निहायत ज़रूरी है, और ये तभी सब होगा संभव जब आप लिखने का अभ्यास करेंगे। तो ये मौलिक संप्रेषण कौशल थे, ये 4, और इनका ये महत्व था। हमारे संप्रेषण कौशल को मौलिक संप्रेषण कौशल पर ही ध्यान दे करके हम सुधार सकते हैं। तो और संचार की कला नेतृत्व की भाषा है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद। आप वीडियो देखें और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें।